नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, जनता की आवाज सुधीर कुमार चैनल में आप लोग का स्वागत है। मित्रों, आज एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में बताने जा रहा हूं। जो लाभान्वित व्यक्ति हैं इस योजना का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज का सुविधा मिलेगा। 350 चिन्हित बीमारियों में वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मित्रों, 1 अप्रैल 2018 को तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली द्वारा संसद में वित्त बजट जो पेश किया गया था उसमें आयुष्मान भारत योजना की चर्चा की गई थी और कहा गया था कि इस देश में 10 करोड़ परिवार जो हैं, जिसको 50 करोड़ लोग तक माना जा सकता है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको जब कोई बीमारी होती है तो उनका इलाज ढंग से नहीं हो पाता है। इसके लिए उन्होंने ये आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार। और उसको क्या हुआ कि 14 अप्रैल 2018 को अंबेडकर जयंती के दिन छत्तीसगढ़ से इस योजना की शुरुआत हुई और 22 सितंबर 2018 को पूरे देश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर आयुष्मान भारत योजना को कार्यान्वित कर दिया गया। इस योजना के तहत 5 लाख तक का प्रत्येक परिवार का व्यक्ति इलाज करा सकता है। ठीक है, इसमें भर्ती होने से 7 दिन पहले जो जांच होता है उसका खर्चा इंक्लूड रहता है। उसके बाद भर्ती होने के दौरान जो भोजन, उपचार, जो भी सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं इसमें मिलती है। और जब डिस्चार्ज मरीज होता है उसके 10 दिन बाद तक की दवाओं की सुविधा इस आयुष्मान कार्ड जो आयुष्मान भारत योजना है के तहत जो आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है उससे लाभ लिया जा सकता है। बहुत अच्छी योजना है। इसको कौन व्यक्ति पात्र हो सकते हैं, इसके लिए 2011 का जो आर्थिक जनगणना जो किया गया था उसमें जिन व्यक्तियों का नाम है, जब आप कहीं CSC सेंटर पर जाएंगे, लोक सेवा केंद्र पर जाएंगे या सभी सरकारी हॉस्पिटल में जो आयुष्मान मित्र होते हैं उनके यहाँ जब जाएंगे और अपना लिस्ट में जब नाम खोजवाएंगे, अगर आपका 2011 के आर्थिक जनगणना के आधार पर अगर आपका लिस्ट बना होगा तो आपको इसका सुविधा प्रधानमंत्री ने जो आयुष्मान कार्ड की जो योजना शुरू की है उसका आपको लाभ मिल जाएगा। बहुत उपयोगी योजना है। जो लोग सीरियस बीमारी से, जैसे गुर्दा की बीमारी हो गई जिसको किडनी बोलते हैं, हार्ट डिजीज हो गया, या समझिए कि डेंगू हो गया, कोरोना हो गया, बहुत सारी ऐसी बीमारियां इसका लिस्ट बनाया गया है। उससे संबंधित किसी प्रकार की बीमारी हो उसके लिए भारत सरकार ने कुछ हॉस्पिटलों को चिन्हित किया है। उसमें निजी हॉस्पिटल भी है और सरकारी हॉस्पिटल है। जहां फर्स्ट क्लास की सुविधा है वहां पर इसको सुविधा को दी गई है। जैसा ही किसी की कोई बीमारी होती है उस कार्ड को लेके जाएंगे तो उस कार्ड को वहां पर स्वीकार किया जाता है और आपकी सारी बीमारी का खर्च 5 लाख तक रुपए का इस कार्ड के माध्यम से उठा लिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। जिनका आयुष्मान कार्ड में नाम नहीं हुए और जो दिहाड़ी मजदूर है या जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं उनको इधर बिहार सरकार ने भी ये क्या बोलते हैं, असंगठित मजदूरों के लिए भी आयुष्मान कार्ड में नाम जोड़ने का, जो भवन निर्माण से जुड़े हैं उनके नाम को जोड़ने के लिए भी सरकार ने योजना चलाई है कि जो लोग असंगठित मजदूर हैं जिनका नाम 2011 की आर्थिक जनगणना के आधार पर नहीं है वो भी इससे जुड़कर उसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा जो ई श्रम कार्ड जो अभी जो रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है भारत सरकार में, उसमें आप लोग निश्चित जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो निश्चित आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिए ताकि जिनका नाम 2011 के आर्थिक जनगणना के आधार पर नहीं है इस माध्यम से भी आपको लाभ मिल सके। बहुत उपयोगी योजना है। आज ही जाइए, प्रत्येक गांव में लिस्ट बनाया गया है आयुष्मान भारत के तहत। जिनका उसमें लिस्ट में नाम होगा, किसी भी CSC सेंटर पर जाएंगे जहां यह आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के लिए जो जिनको भी अथॉरिटी मिला हुआ है वहां जाएंगे या सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपका आयुष्मान कार्ड के लिए जो भी डॉक्यूमेंट है, आपका फोटो, आधार कार्ड लिया जाएगा। ये आजकल ये क्या बोलते हैं, मोर्फो मशीन के माध्यम से, बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से ऑथेंटिकेट करके खोज लिया जाता है और उसको ऑथेंटिकेट कर दिया जाएगा।
15 दिन के अंदर आपके नाम पर आयुष्मान कार्ड बन के आ जाएगा। यह 5 साल के लिए वैलिड होता है। आप जाएं और निश्चित आयुष्मान कार्ड बनाएं, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भगवान करे कोई बीमार न पड़े, लेकिन जब कोई बीमार पड़ता है और जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती है और उनको क्या झेलना पड़ता है, कहां से कर्ज लेना पड़ता है, वो खुद जानते हैं। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस तरह की योजना की शुरुआत की। यह गरीबों के इलाज के लिए समझिए कि एक बहुत बड़ा सहारा है। जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, इसका बहुत बड़ा सहारा है। बहुत लोग इग्नोर करके चलते हैं, वो कार्ड नहीं बनाते हैं। बहुत जगह हम लोगों ने देखा भी है प्रैक्टिकल रूप में, गांव की महिलाएं कहती है या कमजोर वर्ग के लोग कहते हैं कि क्यों बनवाना है इससे, भगवान न करे बीमारी न हो। हम भी कहते हैं कि भगवान न करे आपको किसी प्रकार की बीमारी हो, लेकिन कभी आप चपेटे में आ जाते हैं तो यह कार्ड ही आपके काम आने वाला है। बहुत कम शुल्क में, न के बराबर शुल्क में आपको, जहां भी ये सीएससी सेंटर वाले हैं ये लोग भी माने नाम मात्र शुल्क में या न के बराबर शुल्क में आपका वह कार्ड बना देते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां मुफ्त आपका कार्ड बन जाएगा। आप इसको बनवा लीजिए, यह आपके भविष्य के लिए बहुत जरूरी चीज है। आयुष्मान भारत के लिए बार बार हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं और आर्थिक रूप से आप कमजोर हैं, किसी के यहाँ कर्ज के लिए न गिड़गिड़ाना पड़े और आसानी से आपका इलाज हो जाए, तो आयुष्मान भारत कार्ड निश्चित बनवाएं।